नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नेहा के हाथ आटे में सने हुए थे और गैस पर तवा तेज आंच पर गर्म हो रहा था। सुबह के 8 बज चुके थे और उसे 9 बजे तक हर हाल में ऑफिस पहुंचना था। वो जल्दी जल्दी रोटियां सेक कर टिफ़िन पैक करने की जद्दोजहद में लगी थी कि तभी पीछे से एक बेहद नर्म और चाशनी में डूबी हुई आवाज़ आई। नेहा जान, ज़रा अपने मोबाइल से इस अकाउंट में 50,000 ट्रांसफ़र कर देना। मैंने डिटेल्स तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दी है। आवाज़ सुनकर नेहा ने बेलन रखा और पलटकर देखा। उसके पति समीर के चेहरे पर एक ऐसी मीठी मुस्कान थी जो अमूमन महीने के उन खास दिनों में ही नजर आती थी जब उसे नेहा के पैसों की ज़रूरत होती थी। नेहा ने तवे की आंच धीमी की और अपने हाथ तौलियों से पोंछते हुए पूछा, 50,000? अचानक इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? और अभी तो महीने की 20 तारीख ही है। आपकी सैलरी कहाँ गई? समीर के चेहरे की वो मीठी मुस्कान अचानक एक खिंचाव में बदल गई। उसकी आंखों में पल भर पहले जो प्यार उमड़ रहा था वह अब एक अजीब से झुंझलाहट का रूप लेने लगा। तुम्हें तो पता ही है नेहा, पिछले हफ्ते गांव से बाबूजी का फ़ोन आया था। वहाँ खेती के काम के लिए और घर की मरम्मत के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा वहाँ भेज दिया। फिर ऊपर से बुआ जी भी तो आई हुई है। अब घर में मेहमान आए हैं तो क्या मैं उनसे कह दूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? रिश्तेदारी निभानी पड़ती है और उसमें खर्च तो होता ही है। नेहा कुछ पल के लिए शांत रह गई। उसकी ये चुप्पी समीर को चुभने लगी। तुम्हारी यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नेहा। समीर का लहजा पूरी तरह से बदल चुका था। शहद जैसे मिठास अब कड़वाहट में तब्दील हो गई थी। जब भी घर के किसी काम के लिए तुमसे पैसे मांगो, तुम 100 सवाल खड़े कर देती हो। अपनी सैलरी पर इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हें अपने पैसे नहीं देने हैं तो साफ मना कर दो। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने किसी दोस्त से उधार ले लूँगा, लेकिन ये तुम्हारी अक्कड़ और ये पूछताछ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। समीर पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। नेहा वहीं रसोई में बुत बनी खड़ी रही। तवे पर रखी रोटी जलकर काली हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 4 सालों से उसके अंदर के सपने और उम्मीदें जल रही थी। समीर का ये पैतरा कोई नया नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि उधार मांगने और घमंड जैसे शब्द नेहा को भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर देंगे और वह गलानी से भरकर पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। शादी के शुरुआती दिनों में जब समीर पहली बार इसी तरह प्यार से पैसे मांगता था तो नेहा बिना सोचे समझे अपनी पूरी सैलरी उसके हाथ में रख देती थी। आखिर बचपन से उसे यही तो सिखाया गया था कि शादी के बाद पति और ससुराल ही उसका सब कुछ है। पति के पैसों पर और पत्नी के पैसों में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ नेहा को यह कड़वा सच समझ में आने लगा कि हमारा पैसा सिर्फ नेहा की कमाई के लिए इस्तेमाल होता था। समीर की सैलरी पर सिर्फ और सिर्फ उसका और उसके मायके वालों का हक था। घर का राशन, बिजली का बिल, गाड़ी की ईएमआई, यहाँ तक कि वीकेंड पर बाहर खाने का खर्च भी नेहा के क्रेडिट कार्ड से ही होता था। जब भी नेहा समीर से पूछती कि वो अपनी सैलरी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो समीर हमेशा गोलमोल जवाब देकर बात टाल देता या फिर भावनात्मक ब्लैकमेल पर उतर आता कि नेहा को उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज नेहा ने तय कर लिया था कि वो पिघलेगी नहीं। उसने गैस बंद की और टिफ़िन पैक करके सीधे अपने कमरे में गई। समीर बेड पर बैठा अपना फ़ोन घूर रहा था। शायद उसे उम्मीद थी कि अभी नेहा का मैसेज आएगा कि उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। समीर, नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैंने घर की मरम्मत के लिए पिछले महीने 75,000 रुपये दिए थे। बाबूजी ने कहा था कि काम पूरा हो गया है। फिर अचानक से और पैसों की ज़रूरत कैसे आ गई? समीर ने खींचते हुए फ़ोन बिस्तर पर फेंका। तुमसे कहा ना, कुछ और काम निकल आया होगा। तुम इतना हिसाब क्यों मांगती हो? हिसाब इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैं सुबह 7 बजे से उठकर घर का काम करती हूँ, फिर लोकल ट्रेन के धक्के खाकर ऑफिस पहुँचती हूँ, बॉस की डांट सुनती हूँ और 9 घंटे काम करने के बाद थक कर वापस लौटती हूँ। मैं ये पैसे पेट से नहीं तोड़ती समीर। नेहा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक तेज था। समीर तिलमिला उठा, तो क्या एहसान कर रही हो? कामकाजी औरतें घर चलाने में मदद करती है, कोई नई बात नहीं है। अगर इतना ही पैसों का लालच है, नहीं है तो छोड़ दो नौकरी और बैठ जाओ घर पर। मैं खिला लूँगा तुम्हें। खिला लोगे? नेहा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। समीर, पिछले 3 सालों से घर का एक एक बड़ा खर्चा मैं उठा रही हूँ।
आपकी सैलरी का आधा हिस्सा आपके परिवार के शौक पूरे करने में चला जाता है और बाकी बचे पैसों से आप अपनी महंगी गाड़ियाँ और गैजेट्स खरीदते हैं। आप मुझे क्या खिलाएंगे? सच्चाई तो यह है कि आपने मुझे अपनी जीवन संगनी नहीं बल्कि एक फंडिंग एजेंसी समझ लिया है। जब ज़रूरत हो मीठी बातें करके पैसे निकाल लो, और अगर मैं सवाल पूछूं तो मुझे घमंडी औरत का टैग दे दो। समीर अवाक रह गया। उसने नेहा का ये रूप कभी नहीं देखा था। जो नेहा उसकी एक डांट पर सहम जाती थी, वो शांति बनाए रखने के लिए समझौता कर लेती थी, आज वह उसे आईना दिखा रही थी। और रही बात बुआ जी के आने की, नेहा ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, बुआ जी का स्वागत मैं पूरे दिल से कर रही हूँ। उनके खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था मैंने अपने पैसों से की है, लेकिन अगर आप उन्हें कोई महंगा तोहफा देना चाहते हैं या कोई दिखावा करना चाहते हैं तो वह आप अपने पैसों से कीजिए। मेरी मेहनत की कमाई अब आपके झूठे दिखावे और आपके परिवार के अनावश्यक खर्चों की भेंट नहीं चढ़ेगी। समीर का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ था। ठीक है, आज के बाद तुमसे मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांगूंगा। रख लो अपने पैसे और चाटते रहना अपनी इस सैलरी को। देखता हूँ कि तुम्हारी शक्कर के साथ ये रिश्ता कितने दिन चलता है। रिश्ते पैसों की मोहताजियों से नहीं चलते समीर, भरोसे और सम्मान से चलते हैं। नेहा ने अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए कहा, अगर मेरे पैसे न देने से हमारा रिश्ता टूट सकता है तो इसका मतलब है कि रिश्ता कभी था ही नहीं, सिर्फ एक सौदा था। नेहा दरवाजे से बाहर निकल गई। आज पहली बार उसे अपने कंधों पर एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था। उसे समाज के उन खोखले आदर्शों से आज़ादी मिल गई थी जो एक औरत को ये सिखाते हैं कि चुपचाप शोषित होते रहना ही एक अच्छी पत्नी होने की निशानी है। वो जानती थी कि आज शाम जब वह घर लौटेगी तो वह घर का तनावपूर्ण माहौल होगा। हो सकता है उसे कई दिनों तक ताने सुनने पड़े। बुआ जी और बाबूजी तक भी ये बात नमक मिर्च लगाकर पहुंचाई जाएगी, लेकिन नेहा को अब किसी बात का डर नहीं था। उसने ऑटो लिया और ऑफिस की ओर निकल पड़ी। रास्ते पर हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे। उसने अपना मोबाइल निकाला और बैंक ऐप खोलकर एक नया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बनाया। ये खाता किसी जॉइंट नाम से नहीं था, बल्कि सिर्फ नेहा शर्मा के नाम से था। ये उसके भविष्य, उसकी सुरक्षा और उसकी आज़ादी का पहला कदम था। उस दिन के बाद से घर के खर्च आधे आधे बटे। नेहा ने अपनी एक सीमा तय कर दी और समीर को भी अपनी जिम्मेदारियों का असली एहसास होने लगा। हालांकि प्यार की वो चाशनी अब उनके बीच नहीं थी जो सिर्फ पैसों के लेन देन पर टिकी थी, लेकिन अब उनके रिश्ते में एक कड़वी मगर सच्ची पारदर्शिता जरूर आ गई थी। नेहा अब एक कमाऊ मुर्गी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने अपने अधिकारों और अपनी मेहनत का सम्मान करना सीख लिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? क्या नेहा ने अब फैसला सही किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।